हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम बोनी फिशेस पढ़ेंगे और कार्टिलेजिनस फिशेस पढ़ा चुकी हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो पाइसेस वाला है, जो नॉर्मल जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। उसके बाद हम बोनी फिशेस पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बोनी फिशेस जो है क्लास ऑफ जॉड फिशेस है, ऑब्वियसली ये तो है ही। और उसके अलावा याद रखना है बोनी एंडोस्केलेटन होता है, इसलिए इनको बोला जाता है बोनी फिशेस, इसलिए बोला जाता है। अब हमने देखा था जो कार्टिलेजिनस फिश थी वो कैसी थी, वो नॉर्मली हमारे मरीन कंडीशन में पाई जाती थी। लेकिन अगर हम बोनी फिशेस की बात करते हैं तो ये मरीन कंडीशन में भी पाई जाती हैं और फ्रेश वाटर कंडीशन में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ के जो एग्जाम्पल होते हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ पेयर्ड एंड द median fins are present which are supported by the long rays of cartilage or bone। तो नॉर्मली पेयर्ड और मीडियन फिन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो डॉर्सल फिन, वहाँ पे अगर कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करती हूँ तो दो देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ होमोसर्कल टेल देखने को मिलती है। होमोसर्कल टेल बेसिकली कौन सी टेल होती है? देखो कार्टिलेजिनस फिशेस में जो थी ये वाली थी, हेट्रोसर्कल थी। मतलब एक लोब जो है ये एपिकोडल लोब हो जाता था, एक हाइपोकोडल लोब हो जाता था। मतलब दोनों लोब अगर अलग होते हैं तो उसको हेट्रोसर्कल बोला जाता है। अगर हम होमोसर्कल की बात करते हैं, जब दोनों लोब इक्वल होते हैं, ठीक है, तब उसको होमोसर्कल बोला जाएगा। तो बोनी फिशेस में होमोसर्कल जो लोब है वो देखने को मिलता है। ना इनके पास में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलता है जिसे हम स्विम ब्लैडर बोलते हैं या फिर एयर ब्लैडर बोला जाता है। अब ये एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर का काम क्या होता है? ये बायोएंसी प्रोवाइड करते हैं, ये उनको डूबने से बचाते हैं एंड ऑल्सो फैसिलिटेट द गैसियस एक्सचेंज। तो मतलब जो गैस का एक्सचेंज होना है, वाटर से ऑक्सीजन लेनी है, CO2 रिमूव करनी है, उसमें भी ये हेल्प करते हैं, उनको डूबने से भी बचाते हैं और इसलिए बायंसी ये यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब कैसे होते हैं एक बार देख लेते हैं। स्विम ब्लैडर, देखो इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो है स्विम ब्लैडर देखने को मिलता है। देखो ये वाला जो है स्विम ब्लैडर है, ये है स्विम ब्लैडर। अब नॉर्मली इसको एयर ब्लैडर भी बोल दिया जाता है, तो कुछ भी अगर बोला जाता है तो ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे दो टाइप के स्विम ब्लैडर्स देखने को मिलते हैं, एक होता है फाइजोस्टोमस और एक होता है फाइजोक्लिस्टस। फाइजोस्टोमस का मतलब होता है जहाँ पे जो स्विम ब्लैडर है वो ओपन वाली कंडीशन में है, और यहाँ पे कौन सी कंडीशन में है? जब वो क्लोज वाली कंडीशन में। अब इसका मतलब क्या है? देखो ये रहा स्विम ब्लैडर, ये वाला हो गया स्विम ब्लैडर बेटा। अगर ये न्यूमेटिक डक्ट के थ्रू, इस पर्टिकुलर डक्ट के थ्रू ईसोफेगस से अटैच्ड रहता है, उसे ओपन रहता है, मतलब ये ईसोफेगस हो गया है, ये स्विम ब्लैडर हो गया है। अब इनके बीच में अगर एक न्यूमेटिक डक्ट प्रेजेंट है, एक न्यूमेटिक डक्ट प्रेजेंट है, तो इसको बोला जाएगा ओपन टाइप, फाइजोस्टोमस बोला जाएगा। लेकिन अगर ईसोफेगस बिल्कुल अलग है और स्विम ब्लैडर बिल्कुल अलग है, यहाँ पे कोई भी न्यूमेटिक डक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो उसको बोला जाता है फाइजोक्लिस्टस। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान में रखना है। तो ये होता है स्विम ब्लैडर। उसके बाद आते हैं माउथ, जो होता है टर्मिनल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि माउथ की लोकेशन पता होनी चाहिए। ये बोनी फिशेस की अगर मैं बात करती हूँ तो माउथ जो होता है बेटा, यहाँ पे टर्मिनल पे माउथ होगा, टर्मिनल पे माउथ होगा। और हमने कौन सा पढ़ा था? वेंट्रल पढ़ा था। तो वेंट्रल जो माउथ होता है नॉर्मली वो इधर होता है, इधर वेंट्रल माउथ होता है, और जो टर्मिनल माउथ होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इनमें जो टर्मिनल माउथ देखने को मिलेगा कंटेन अ 4 पेयर ऑफ गिल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज को, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली इधर से पूछा जाएगा ना। अगर हम कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करते हैं और बोनी फिशेस की बात करते हैं, एक अलग से वीडियो डालूंगी पूरा डिफरेंस का, जो 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी, जहाँ पे पूरा डिफरेंस मैं यहाँ पे पूरा आपको बता दूंगी। कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे ओपरक्यूलम देखने को नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे ओपरक्यूलम जो है देखने को मिलता है। अब ओपरक्यूलम क्या होता है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे माना कि गिल्स है, ठीक है, ये गिल्स हैं, इसको कवर करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है ओपरक्यूलम। लेकिन यहाँ पे जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी उनमें नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ एक में देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है काइमेरा, जो एक्सेप्शन था। याद रखना इस चीज को ना। The sarcopterygians, the lungfishes and the lobe-finned fishes contain the lungs। नॉर्मली क्या बोला जाता है कि ये जो मरीन और प्लस फ्रेश वाटर में जो रहती हैं, ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है कि जो sarcopterygians होते हैं, जिन्हें नॉर्मली हम लंग फिशेस बोलते हैं यहाँ पे, तो उनके पास में लंग्स जो है देखने को मिलती है, प्रिमिटिव लंग्स बेसिकली, तो वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस चीज को याद रखना है, इसलिए हम उनको लंग फिशेस यहाँ पे बोलते हैं ना। स्किन इज कवर्ड बाय द बोनी डर्मल स्केल्स। गेनोइड हो गया है, साइक्लॉइड हो गया है, टेनोइड हो गया है और कॉस्मोइड स्केल हो गया है, जिसमें एक कॉस्मीन लेयर जो देखने को मिलती है। अब हमने पढ़ा था कि कार्टिलेज फिशेस में क्या होता है? प्लेकॉइड स्केल देखने को मिलता है, प्लेकॉइड स्केल देखने को मिलता है। तो एक बार ये स्केल्स को देख लेते हैं। यह है गेनोइड स्केल।
ये जो गैनोइड स्केल होते हैं, टाइल्स लाइक इनका अरेंजमेंट होता है, जैसे टाइल हमारी अरेंज हो जाती है वैसे यहाँ पे ये अरेंज हो जाते हैं। इनके ऊपर कॉन्सेंट्रिक लाइन ऑफ ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है, ये वाली जो है लाइन ऑफ ग्रोथ है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है। जब हम साइक्लॉइड की बात करते हैं तो साइक्लॉइड में भी हमारे बहुत सारी लाइन ऑफ ग्रोथ देखने को मिलेंगी, बीच में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, एंटीरियर पोजीशन होगी यहाँ पे। लेकिन अगर टिनॉइड की बात करते हैं, एक अलग डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे क्या होता है, स्पाइंस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे स्पाइंस देखने को मिलते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है साइक्लॉइड और टिनॉइड में क्या डिफरेंस है, तो टी से याद रखना है। टी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे टीथ प्रेजेंट होंगे, टीथ या फिर हम स्पाइंस बोला जाता है। तो ये दोनों में इस चीज का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो इस चीज को भी याद रखना है। नाउ दे आर पोइकिलोथर्म्स, ऑब्वियसली जितने भी फिशेस हैं वो सारे पोइकिलोथर्म होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे, इनके पास में कोई भी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोई भी पावर देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इनको कोल्ड ब्लडेड यहाँ पे बोला जाएगा। नॉर्मली जो हार्ट होगा वो 2 चैम्बर्ड होगा, जो जैसे हमने कार्टिलेज फिशेस में पढ़ा था उसमें भी 2 चैम्बर्ड है। लेकिन जो लंग फिशेस होती हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिल सकता है। 3 चैम्बर्ड का मतलब ये नहीं कि पूरा डिवीजन हो गया है, 2 ऑरिकल होंगे लेकिन पूरा डिवीजन देखने को नहीं मिलता है, मतलब कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, बट 2 ऑरिकल जैसा यहाँ पे देखने को मिल जाता है और एक वेंट्रिकल देखने को मिलता है। तो इसलिए बोल दिया जाता है कि लंग फिशेस में 3 चैम्बर्ड हार्ट जो है देखने को मिलता है, पर वो कंप्लीट नहीं होता है। नाउ अब एक बार हार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है, अगर जिन बच्चों ने कार्टिलेजिनस वाला देखा है तो मैंने वहां पे हार्ट बहुत अच्छे से समझाया, तो एक बार वो वाला देख लेना। और यहाँ पे वो सेम प्रोसेस है, सिर्फ एक चीज अलग है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से ब्लड आता है, ये साइनस वेनोसस होता है, किसके पास में होगा, एट्रियम के पास में होगा। ये एट्रियम आया, यहाँ पे बहुत सारी वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लेयर हो जाती है काफी मस्कुलर हो जाती है क्योंकि पंपिंग में हेल्प करनी होती है। उसके बाद वो कहाँ जाता है, वो वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल में कॉम्पैक्ट मायोकार्डियम देखने को मिलेगा, क्योंकि थिकेस्ट पार्ट होता है वेंट्रिकल, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से पंप करना होता है उसको। उसके बाद यहाँ पे बल्बस आर्टरियोसस देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो कोनस आर्टरियोसस होता है यहाँ पे थोड़ा छोटा सा हो जाता है, और यहाँ पे बल्बस आर्टरियोसस देखने को मिलता है। तो ये चीज याद रखनी है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोनी फिशेस में क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, तो बल्बस आर्टरियोसस जो है देखने को मिलेगा। तो इस चीज को याद रखना है हार्ट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नाउ ब्रेन हैज अ स्मॉल ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब जो होगा वो छोटा होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, छोटा होने वाला लोब, एंड सेरिबेलम, ये भी छोटा छोटा होगा यहाँ पे। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है तो वहां पे भी यही सेम था, यहाँ पे भी सेम ही है। लेटरल लाइन ऑर्गन जो होता है वो हाइड्रोडायनेमिक रिसेप्टर की तरह काम करता है, कि मतलब जो भी पानी में कुछ भी हलचल होती है उसका पता चल जाता है। इनके पास में एक सेंसरी यूनिट होती है जिसे न्यूरोमास्ट बोला जाता है। ये वाइब्रेशन जो हो रही है, तुम्हारी वाटर का प्रेशर चेंज हो रहा है, नेविगेशन को पता करना है, अपना प्रे को पता करना है, तो उसके थ्रू ये पता कर सकती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने देखा था जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उसमें क्या होता है, क्लोएका प्रेजेंट होता है, क्लोएका प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बोनी फिशेस में, इनमें क्लोएका देखने को नहीं मिलता है नॉर्मली। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एनस देखने को मिलता है, तो इस चीज को भी याद रखना है। नाउ दे आर अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक क्यों, क्योंकि बहुत सारा पानी है यहाँ पे, लेकिन हमने देखा था जो शार्क्स हैं वो क्या है, यूरियोटेलिक हैं, इसको भी याद रखना है। लेकिन ये अमोनोटेलिक होते हैं, मतलब अमोनिया को रिलीज करते हैं। अब अमोनिया को अगर रिलीज करना है देन वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी चाहिए, तो पानी बहुत सारा यहाँ पे निकल जाता है, और इनके पास में भी मीजोनेफ्रिक किडनीज जो है वो देखने को मिलेंगे, तो इस चीज को भी याद रखना है। अब एक और इम्पोर्टेंट फिनोमेना अगर हम बात करते हैं बोनी फिशेस की, तो यहाँ पे 4 वेबेरियन ऑसिकल्स देखने को मिलते हैं। अब वेबेरियन ऑसिकल से नाम पता ही चलना चाहिए तुम्हें कि ये ईयर की बात हो रही है, ईयर की कुछ बात हो रही है। मतलब क्या हुआ, जो स्विम ब्लैडर हमने जो देखा था, जो एयर ब्लैडर हमने देखा था, अगर वो इंटरनल ईयर के साथ में कनेक्ट होता है तो उसको वेबेरियन ऑसिकल बोला जाता है। तो 4 वेबेरियन ऑसिकल जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो नॉर्मली बैलेंसिंग में हेल्प करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कैसा दिखेगा, आई थिंक उसकी पिक्चर में डालना भूल गई, आई एम सो सॉरी। नाउ सेक्सेस नॉर्मली सेपरेट होंगे, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, याद रखना है। डेवलपमेंट जो होगा डायरेक्ट होगा, यहाँ पे कोई भी लावा का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है देखने को मिलेगा। अब मैंने तुम्हें बताया था कि ये एक्टोथर्म्स होते हैं, एक्टोथर्म्स मतलब पोइकिलोथर्म्स होते हैं, पोइकिलोथर्म्स मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है जो एंडोथर्म्स की काम कर सकते हैं, मतलब एक बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे
ब्लू फिश हो गया है, ट्यूना फिश हो गया है, स्वॉर्ड फिश हो गया है। तो बस ये एग्जांपल याद रखें, कभी क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे नॉर्मली यहाँ से पूछा नहीं गया है, बट स्टिल एक बार याद रखना है। अब कभी सोचा है कि अगर फिश को, जो नॉर्मली पानी में रहती है, हम जैसे बाहर निकालते हैं वो मर क्यों जाती है? वो इसलिए मर जाती है क्योंकि उसका जो गिल्स है उसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं आएगी, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि पानी उसको चाहिए, पानी से ऑक्सीजन निकालती है, वो इन्वायरमेंट वाली ऑक्सीजन नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं, उसके पास गिल्स है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सफोकेशन हो जाता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती है और इसलिए वो जल्दी से वहां पे डाई कर जाती है ना। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये एग्जांपल के नॉर्मली जो पूछे जाते हैं, कॉमन नेम पूछे जाते हैं, ठीक है, कॉमन नेम पूछे जाते हैं, वो तुम्हें पता होना चाहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट फिनोमेना उनके साथ में अटैच होगा वो मैं यहाँ पे तुम्हें बताती जाऊंगी। देखो, पहला आता है ऑक्स्टिक्टिस, और पहले हम सब क्लास पढ़ रहे हैं एक्टिनोटेरिजी, वेरी इंपॉर्टेंट, हम पहले ये वाली पढ़ रहे हैं। उसके अंदर सुपर ऑर्डर आते हैं 3, कोन्ड्रोस्टाई, होलोस्टाई और टीलियोस्टाई। अगर मैं कोन्ड्रोस्टाई की बात करती हूँ तो उसमें पॉलीप्टेरस आता है, एसीपेंसर आता है और पॉलीडॉन आता है। तो हम पहले एक बार देख लेते हैं फिशेस को। देखो, ये है एसीपेंसर, ये वाला, और यहाँ पे बोनी स्कूट्स देखने को मिलते हैं। कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस पर्टिकुलर फिश में जो है बोनी स्कूट्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे जो माउथ वाला रीजन होता है, जो रोस्ट्रम वाला रीजन होता है, वहाँ पे बार्ब्स देखने को मिलते हैं। देखो, यहाँ पे ओपरक्यूलम प्रेजेंट होगा, प्रॉपर ओपरक्यूलम प्रेजेंट होगा, जो ओपनिंग को क्या करेगा, वहाँ पे कवर करके रखेगा। उसके बाद यहाँ पे पेक्टोरल फिन होगा, डॉर्सल फिन सिर्फ एक देखने को मिलेगा, टेल यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब टेल जो है यहाँ पे कौन सी देखने को मिल रही है, हेटेरोसर्कल देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं बोनी फिशेस की, नॉर्मली जो है होमो सर्कल देखने को मिलती है नॉर्मली, लेकिन अगर एग्जांपल देखा जाए तो सबका अलग अलग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जैसे इसी बेंसन में हेटेरोसर्कल देखने को मिल रही है। ओके, तो ये अगर हम बात करते हैं पॉलीप्टेरस की, तो देखो ये सबसे प्रिमिटिव है और इसको बिचिर बोला जाता है, बिचिर बोला जाता है, इसका नॉर्मली एग्जाम्पल, इसका कॉमन नेम है, और मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग बोनी फिश है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी जो प्रिमिटिव लिविंग फिश है, तो वो पॉलीप्टेरस है, इसको याद रखना है। एसी पेंसिल में बता दिया, रोस्ट्रम होता है यहाँ पे, और बोनी स्क्विड्स देखने को मिलते हैं, बोनी स्क्विड्स देखने को मिलते हैं, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे याद रखनी है। सेकंड आते हैं होलोस्टाई, जिसमें एमिया आती है, लेपिडोस्टियस आती है। तो पहले या फिर तो मैं इनको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम अलग अलग से पूरा इनका नाम देख लेंगे, जो भी इनका इंपॉर्टेंट फिनोमेना होगा या फिर इनका जो कॉमन नेम होगा, एक बार हम पूरा क्लासेस देख लेते हैं। फिर आता है टीलियोस्टाई, टीलियोस्टाई में हिल्सा आती है, जितनी भी कॉमन स्पीशीज होती हैं, सिप्रिनस हो गया है, केटला हो गया है, रोहू हो गया है, लेब्यू हो गया है, एंगुला हो गया है, वोलेगो अट्टू हो गया है, नोटोप्टेरस हो गया है, हेट्रोन्यूस्ट हो गया है, ये सारी की सारी टीलियोस्ट में आती हैं। तो टीलियोस्ट वाला तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। फिलहाल बस ये कॉन्डोस्टाई, होलोस्टाई एक बार याद रख लेना कि क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखो, एसी पेंसिल जो मैंने बताई थी तुम्हें, इसमें देखी थी कॉन्ड्रोस्टाई में देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टर्जियन होता है, इसको कॉमन नेम क्या होता है, स्ट्रंजियस होता है, और नॉर्मली एनाड्रोमस नेचर की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर क्वेश्चन आता है एसी पेंसिल, एसी पेंसर क्या है, ये एनाड्रोमस जो यहाँ पे मूवमेंट होती है उसको शो करती है। एनाड्रोमस का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे सी वाटर से कहाँ जाएगी, फ्रेश वाटर में जाएगी, फ्रेश वाटर में जाएगी। तो हेड इज प्रोड्यूस्ड एज ए रोस्ट्रम, अभी मैंने दिखाया था। यहाँ पे जो एयर ब्लैडर होते हैं उनको यूज करके हम आइसिंग ग्लास बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एसी पेंसर की बात करेंगे, इस पर्टिकुलर की बात करेंगे, तो हम इसके एयर ब्लैडर, जो स्विम ब्लैडर है, उसको यूज करते हैं और आइसिंग ग्लास बनाते हैं, जो नॉर्मली वाइन्स और बियर्स को क्लियर करने में हेल्प करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है। एमिया हो गया है, एमिया किस में आएगा बेटा, होलोस्टाई में आएगा एमिया, होलोस्टाई में आएगा एमिया। इसको बाउ फिन भी बोला जाता है और नॉर्मली फ्रेश वाटर है, कार्निवोरस है। लेपिडोस्टियस, गार्प पाइक, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, गार्पाइक और वोराशियस नेचर की होती है, तो इस चीज को भी याद रखना है। सिर्फ इसलिए बता रही लेपिडोस्टियस को क्योंकि नॉर्मली बच्चे जो हैं बाद में जो लंग फिशेस के एग्जांपल आएंगे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए याद रखना है, इस लेपिडोस्टियस को गार्पाइक बोला जाता है और वोराशियस फिश होती है, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है। अगर याद नहीं रहता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नोटोप्टेरस जो है उसको चिटाला बोला जाता है। सिप्रिनस जो है यूरोपियन कार्प बोला जाता है, लेकिन ये सिप्रिनस जो है यूरोपियन कार्प है। नॉर्मली जो हमारी नीलगिरी हिल्स हैं, जो वेस्टर्न घाट के पास में हैं, जो बिल्कुल नीचे तमिलनाडु केरला वाले रीजन में देखने को मिलती हैं, वहां पे इसको लेके आया गया था, लेकिन इंडिया की नेटिव नहीं है, इंडिया की नेटिव नहीं है, हमारी खुद की नहीं है, हमें कहीं बाहर से लेके आए इसको। फिर हाना मृगाला, इसको मृगल बोला जाता है। हेट्रोनिस्ट को सेकोब्रांकस बोला जाता है। क्लेरियस को मंगूर बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बोले को अट्टू को लाची बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुला जो है ई लाइक स्ट्रक्चर है, जो कैटाड्रोमस नेचर शो करती है। तो ऐसी पेंसिल जो थी एंडोडोमस शो कर रही थी,
अगर हम बात करते हैं एंगुला की बात करेंगे तो ये कैटाड्रोमस शो करेगी। कैटाड्रोमस कौन सा होता है, मतलब फ्रेश वाटर से टू सी जाएगी, मतलब फ्रेश वाटर टू मरीन कंडीशन जाती है, मरीन कंडीशन जाती है, जबकि ये कैसे जाती थी, मरीन कंडीशन टू फ्रेश वाटर जाती थी। तो दोनों को याद रखना है, कैटाड्रोमस कौन सी है और एनाड्रोमस कौन सी है। अब आती है एक्सोसीटस, जिसे फ्लाइंग फिश बोला जाता है। अब इसके जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं, मतलब जो तुम्हारा हाथ वाला रीजन पे अगर एक पर लगाते जाते तुम लोग भी उड़ने लग जाओगे, वैसे ही यहाँ पे पेक्टोरल फिन्स पे यहाँ पे जो इलोंगेट हो जाते हैं वो विंग की तरह यहाँ पे काम करते हैं। ऑस्ट्रासियन, जिसे कॉफर फिश बोला जाता है, ट्रंक फिश बोला जाता है, और इसमें एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से वो पॉइजनस नेचर की हो जाती है। तो नॉर्मली अगर पूछा जाता है कि कौन सी फिश को हम नहीं खा सकते हैं, तो हम इसको नहीं खा सकते हैं, दो और हैं वो दोनों भी याद रखनी है। तो फिलहाल तो कॉमन नेम सबके हो गए हैं, तो कॉमन नेम देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा ना। देखो ये नोटोप्टेरस है, ये वाली नोटोप्टेरस है, इतना मोटा सा है, इसका लेटरल लाइन सिस्टम यहाँ पे जा रहा है। देखो ये ओपर्क्यूलम वाला रीजन हो गया है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हो गया है, और उसके बाद में यहाँ पे कॉर्डल फिन ये देखने को मिलेगा। तो ये बस एक बार फिगर दिखाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखा दिया है। लेबियोरोहिता काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेश वाटर फिशेज है, नॉर्मली लोग इन्हीं को खाते हैं, ठीक है, नॉर्मली ये खाने में बहुत ज्यादा काम पे ली जाती हैं, और इसके ऊपर साइक्लॉइड स्केल देखने को मिलते हैं। तो लेबियोरोहिता के ऊपर साइक्लॉइड स्केल देखने को मिलते हैं, लेटरल लाइन सिस्टम होगा, वो सेम चीजें हैं, और कुछ फिलामेंटस बार्बल देखने को मिलते हैं। फिलामेंटस बार्बल जो एक या दो या तीन नंबर में होंगे, इससे ज्यादा नंबर में देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद है हेटेरोन्यूस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे काफी सारे बाबल्स देखने को मिलते हैं। अगर हेटेरोन्यूस्ट की बात करी जाती है तो बहुत सारे बाबल्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो इस चीज को भी याद रखना है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोलेगो अट्टू जो होती है इसमें चार देखने को मिलते हैं, चार बाबल्स देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल मूंछों की तरह लगते हैं, उसके चार बाबल्स देखने को मिलते हैं, और काफी खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो एनल फिन है वो भी ठीक ठाक, मतलब अच्छा सा देखने को मिलता है। तो जब भी बच्चों को स्पेसिमेन दिखाया जाता है तो ये वोलेकट्टू को तो 2 मिनट में पहचान ही लेते हैं, तो ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब ये है एंगुला, ठीक है, एंगुला है, ठीक है, ईल है, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन सा शो करेगी? कैटाड्रोमस, कैटाड्रोमस जो मूवमेंट है वो शो करती है। तो ये काफी सांप की तरह लगते हैं यहाँ पे ये, और इसमें गिल स्लिट्स प्रॉपर्ली देखने को मिलेंगी, वही सेम चीज है, लेटरल लाइन सिस्टम देखने को मिलेगा, और इस चीज को बस याद रखना है, ई लाइक स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। देखो ये है एक्सोसीटस, एक्सोसीटस कौन सी है? फ्लाइंग फिश। इसका पेक्टोरल फिन जो है, पेक्टोरल फिन जो है वो एक्सटेंड हो जाता है और विंग की तरह काम करता है, विंग की तरह काम करता है, इस फिश को बोला जाता है एक्सोसीटस, याद रखना है इस चीज को भी। नाउ अब आते हैं हिप्पोकैम्पस पे। देखो ये हिप्पोकैम्पस एक ऐसा है जो मेल है, उसमें क्या होता है, ब्रूड पाउच देखने को मिलता है। ये ब्रूड पाउच क्या करता है, नॉर्मली अपने जो एग्स होते हैं उसको अंदर रखता है, और इसमें प्रीहेंसाइल टेल देखने को मिलती है, और नॉर्मली बोला जाता है कि पेरेंटल केयर जो है इसमें देखने को मिलती है। ये चीज याद रखनी है, पेरेंटल केयर जो है इसमें देखने को मिलती है। ये माउथ हो गया है, इतना बड़ा सा नॉस्ट्रिल हो गया है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे बाबल्स देखने को मिलेंगे, और ये ओपर्क्यूलम हो गया है, पेक्टोरल फिन्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो ये पेक्टोरल फिन्स, यहाँ पे इसके डॉर्सल फिन देखने को मिलते हैं, तो ये चीज याद रखनी है। तो अगर हम मेरीन बोनी फिशेस की बात करते हैं, इसमें हिप्पोकैम्पस आता है जिसे सी हॉर्स बोला जाता है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर सी हॉर्स बोला गया है तो मैमल होगा, नहीं बेटा ये मैमल नहीं होगा, ये नॉर्मली बोनी फिश होती है, ये याद रखना है। जो मेल होता है इसमें ब्रूड पाउच देखने को मिलता है एब्डोमेन में, और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या करते हैं, मिमिक्री भी एग्जिबिट करते हैं। नॉर्मली क्या करेंगे, इनकी जो प्रोमिनेंट स्पाइंस और क्यूटिनस ट्रेलिंग है बॉडी की, जो फिलामेंट अगर देखने को मिल रहे होंगे, ये जो फिलामेंट ट्रेलिंग देखने को मिल रही है बॉडी की, इसकी वजह से ये लगते हैं सी वीड है, तो ये अपने आप को वहां से बचा भी लेते हैं, तो मिमिक्री भी ये शो करते हैं, तो इस चीज को भी याद रखना है। एक आती है सिनग्नेथस, जिसे पाइप फिश बोला जाता है, ओफियोसेफेलस, चन्ना, ठीक है, चन्ना है, ओफियोसेफेलस। लोफियस जो है एंगलर फिश है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, वो मैंने ज्यादा मतलब इसके क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते हैं, तो ये याद में रखना है। फ्रेश वाटर बोनी फिशेस, यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन कौन सी फ्रेश वाटर है, क्योंकि नॉर्मली हम ये वाली जो फिशेस होती है उनमें ये ईडेबल होती हैं, नॉर्मली लोग इन्हीं पे ज्यादा फीड करते हैं, तो इसीलिए लेबियो रोहिता हो गया है जिसे रोहू बोला जाता है, लेबियो कटला हो गया है जिसे कटला बोला जाएगा, क्लेरियस हो गया है, वॉकिंग कैटफिश और मगुर, और मिस्टस हो गया है जिसे कैटफिश बोला जाता है, तो इस चीज को भी याद रखना है। नाउ एनाबस क्लाइंबिंग पर्च है इसका कॉमन नेम, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी बॉडी जो है लिटरली कंप्रेस्ड होती है, और टेट्राडोन है और डायोडोन है, ये दोनों की दोनों क्या है, पॉइजनस नेचर की होती है। तो वही सेम क्वेश्चन आएगा कि हम कौन सी फिश को नहीं खा सकते हैं, तो हम इन दोनों को भी नहीं खा सकते हैं। टेट्राडोन को बोला जाता है ग्लोब फिश या फिर पफर फिश बोला जाता है, क्योंकि इसका जो फ्लैश होता है पॉइजनस होता है। डायोडोन को बोला जाता है पर्क्यूपाइन फिश, और ये भी पॉइजनस होती है और कार्निवोरस नेचर की होती है, स्पेलिंग गलत है कार्निवोरस की,
ठीक है। नाउ एक्वेरियम बॉनी फिशेस, अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि हम कौन सी फिशेस को एक्वेरियम में रख सकते हैं, अपने घर पे रखते हैं, तो हम जो नॉर्मली रखते हैं वो बेटा स्प्लेंडेंस को रखते हैं, जो फाइटिंग फिश बोला जाता है, और टेरोफाइलम को बोला जाता है, जो एंजल फिश जो उसको कॉमन नेम होगा। तो इन दोनों को भी याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ भी डाल दिया जाता है। तो एनाबस जो है क्लाइंबिंग पर्च है, ये वाली, ये क्लाइंबिंग पर्च है। यहाँ पे देखो डोर्सल फिन कितना प्रॉपर्ली यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये क्लाइंबिंग पर्च होती है। लिटिल लाइन सिस्टम यहाँ पे ये जा रहा है, और कुछ भी इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे एनल फिन भी ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए क्लाइंबिंग पर्चेस को बोला जाएगा। टेट्राडोन जो होता है इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, पॉइजनस देखने को मिलता है। इसका जो फ्लैश होता है वो पॉइजनस होगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है कि ये खाने के काम के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब एडिबल नहीं है ये। नाउ अब हम सेकंड सब क्लास पढ़ेंगे जो है सेक्रोटेरिजी, वेरी इंपॉर्टेंट। ना इसमें ऑर्डर जो है क्रॉसोटेरिजी है, जिसमें इंपॉर्टेंट है लेटिमेरिया। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि जो लेटिमेरिया है वो लिविंग फॉसिल है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिविंग फॉसिल कौन सा है, लेटिमेरिया है। अब सेकंड जो आता है इसमें डिप्नोई आता है, जिससे लंग फिशेस नॉर्मली इसमें इंक्लूड की जाती हैं। ये जो ट्रायसिक पीरियड था वहां से ये बहुत ज्यादा अबंडेंट होना स्टार्ट हो गई थी, और इनमें एयर ब्लैडर जो होता है लंग के साथ में पेयर्ड होता है, इसलिए लंग फिशेस बोला जाता है। डाइफाई सर्कल टेल देखने को मिलती है। सिंगल ग्लिस स्लिट्स जो देखने को मिलते हैं ऑन आइदर द साइड। इंटरनल नेयर्स आर प्रेजेंट, ओपरक्यूलम प्रेजेंट होगा, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा, और क्लोएका भी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो लंग फिशेस हैं कौन कौन सी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उनका जो कॉमन नेम है वो इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में वही पूछा जाता है कि लंग फिशेस कौन सी हैं और कौन सी नहीं है, कौन सी कॉमन नेम से पूछा जाएगा, तो वो ध्यान में रहना चाहिए। देखो नियोसेराटिडस जो होती है उसे ऑस्ट्रेलियन लंग फिश बोला जाता है, या फिर हम बर्नेट सैल्मन बोला जाता है। तो याद रखना है, अगर नई की बात की जाएगी, नियो की बात करी जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया में जाके जाना पड़ेगा। देखो अगर तुम्हें चेंज लेके आना है, अगर अच्छा चेंज लेके आना है, तो अगर नया चेंज लेके आना है तो ऑस्ट्रेलिया जाके ज्यादा मजा आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो होगा न्यू हो जाएगा। प्रोटो मतलब पुराना, प्रिमिटिव। हम कहाँ से अराइज हुए, अफ्रीका से अराइज हुए, तो अफ्रीकन लंग फिश इनको बोला जाता है। और नाइल वहाँ पे रिवर है, इसलिए नाइल लंग फिश भी वहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि लोकेशन कुछ ऐसी है इनकी। लेपिडोसाइरन जो है ये अमेरिकन लंग फिश बोला जाएगा। तो ये तीनों के नाम पता होने चाहिए, तीनों के लंग फिशेज जितने भी कॉमन नेम है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये है तुम्हारा बोनी फिश। और अगर कोई भी नया बच्चा है प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें जितना हो सकता है। एंड थैंक यू सो